अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। अगर केतकी ने आप पर हाथ उठाया मां, तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। मां, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि माँ हमें सजा दिलाकर खुश हो रही है। माँ ने तो हमेशा आपको, वरुण भैया को औरतों को इज्जत करने की सीख दी थी ना, तो फिर ये क्या है? माँ कब से औरत पर हिंसा का साथ देने लगी? तुम जो फील कर रही हो, मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। और मैं तो कभी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता केतकी। मैं तो खुद आजकल बहुत परेशान हूं कि मां को हो क्या गया है। और पता नहीं क्यों उस आदमी के आने की खबर सुनकर मां इतनी खुश हो रही है, जो कभी लौट कर ही नहीं आने वाली। प्रधान जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम मानते हैं कि वो इतने सालों से आपके साथ नहीं थे, इसलिए आप उनसे गुस्सा हैं। लेकिन वो है तो आपके पिता ना। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि कल क्या है? प्रधान जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं ना, बताइए कल क्या है? कल इस साल मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं भूलने वाला। नहीं, मिठी का। अरे नहीं, मिट्टी के बर्थडे में तो टाइम है। कल हम आपकी लंबी उम्र के लिए पूरे दिन व्रत रखने वाले हैं और आपको दिन ही याद नहीं है। तीज। तीज, अरे मैं तो ऐसे ही बस तुम्हारी खिंचाई करने के लिए ऐसे बोल रहा था। खिंचाई करने के लिए? हाँ हाँ। केतकी का गुस्सा कम करने के लिए अब उसे कल कोई सरप्राइज तो देना पड़ेगा। ये सुषमा पर बहुत अच्छा लगेगा। और ये हम पहन लेंगे। और ये हम केतकी। अंदर आ जाए? नहीं, वहीं खड़े रह के कहो क्या कहना है। माँ, हर साल तीज पर आप हमारे लिए एक नई साड़ी लाती थी, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार हम आपको एक साड़ी दे दें। बस वो ही देने आए थे। और तुम्हें क्यों लगता है कि हम तुम्हारी ये दी हुई साड़ी पहनेंगे? बेटी क्या अपनी माँ को एक तोहफा भी नहीं दे सकती? केतकी, क्यों बेकार में रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। इसलिए अपनी ये साड़ी लो और जाओ यहाँ से। कल सुबह के लिए
खाने के सामान की तैयारी हम कर लेंगे। रुको। इस साल वरदान के लिए तुम्हें व्रत रखने की जरूरत नहीं है। वरदान जी के लिए व्रत रखना हमारी जरूरत नहीं, हमारा धर्म है और हमें हमारा धर्म निभाने से आप नहीं रोक सकते। और अगर हम तुम्हारा ये व्रत पूरा ही ना होने दे तो व्रत पूरा होना या ना होना ये तो राम जी के हाथ में है ना। वैसे हमारी मानिए तो ये नाकाम कोशिशें मत कीजिए माँ, नहीं तो बाद में आपको ही बुरा लगेगा। ठीक कहा तुमने, वरदान के लिए व्रत रखना धर्म है, लेकिन तुम्हारा नहीं, उस लड़की का जिसे हम अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। कल वरदान के लिए व्रत कालिंदी रखेगी। हमें स्वीकार है माँ, बल्कि हम तो कहते हैं कि 3-4 और औरतों से व्रत रखवा लीजिए। अंत में उम्र तो हमारे पति की लंबी हो रही है। आप हमारी दोस्त बनेंगी? फ्रेंड्स, अपनी दोस्त को कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? कभी नहीं। माँ, आपने तो कहा था कि केत की आज व्रत नहीं रखने वाली। अब कोई जबरदस्ती हमारे बेटे के गले पड़ी रहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? केत की जल्दी से खा लो, सूर्योदय होने के बाद आज सारा दिन हम कुछ नहीं खा पाएंगे। ये चीखने की आवाज? अरे इस वक्त तो दादी बाथरूम के लिए उठी है। है राम, कहीं वो गिर तो नहीं गई? दादी, मानना पड़ेगा माँ, ना कोई आप जैसा प्यार कर सकता है और ना ही आप जैसी दुश्मन। दादी, दादी आप अंदर हैं? आप ठीक हैं? दरवाजा खोलिए। दादी, ये साधना आंटी भी ना हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई व्रत रखने के लिए। कौन है? कौन है बाहर? खोलो हमें। केतकी, आंटी आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी व्रत शुरू होने में सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं और इतनी सुबह सुबह उठ के उसे कोई बाथरूम से बाहर नहीं निकालने वाला। हमने तो कहा था कि हम तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होने देंगे। लाइए ले दीजिए। वैसे आंटी प्लान क्या है आपका? मतलब
केत की बेचारी, वो तो ये सोच रही होगी कि वो बाथरूम में बंद है और कोई ना कोई उसकी आवाज सुनने का और उसे आके बाहर निकाल लेगा। लेकिन वरुण, जीजा जी, वरदान, ये सभी अपने कमरे के दरवाजे बंद करके सोते हैं। तो इसका मतलब इतनी सुबह सुबह वो चाहे जितना भी दरवाजा ठोक ले, कोई नहीं आने वाला। और बिना कुछ खाए पिए तीज का व्रत पूरा करना केतकी के बस की बात नहीं है। ये बाहर कैसे आ गई? दीदी कहाँ? रसोई में। माँ, इस चीकू को समझाना पड़ेगा। दिन ब दिन उसकी शैतानियां बढ़ती जा रही हैं। आज पता है उसने क्या किया? केत की बाथरूम में थी और उसने बाहर से कुंडी लगा दी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं जागा हुआ था और आवाज सुनकर मैंने कुंडी खोल दी और हम दोनों ने जाके साथ में खाना खा लिया। वरना इसे बिना कुछ खाए व्रत रखना पड़ता। तो तुम दोनों ऊपर से खाना खाकर आए हो? मेरा मतलब है अच्छी बात है, खाकर आए हो तो। हम लोग यही सोच के तो परेशान हो रहे थे कि अगर केतकी ने व्रत शुरू होने के पहले खाना नहीं खाया तो दिन भर कैसे व्रत रखेगी। वैसे वरदान, तुम इतनी सुबह उठकर क्या कर रहे हो? केतकी के साथ मैंने भी उसके लिए व्रत रखा है। तुमने उस औरत के लिए व्रत रखा जिसके इस घर से जाने का हम इंतजार कर रहे हैं। फिर हमने आज कालिंदी को व्रत रखने के लिए क्यों कहा? इसलिए ना, ताकि तुम धीरे धीरे इस लड़की को भूलकर कालिंदी को अपनाओ। माँ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा कह रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है वरदान, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हमारी भी एक जिद सुन लो। हम कालिंदी को इस घर की बहू बनाकर रहेंगे। वरदान, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना है। ये सब तो सिर्फ मैं आंटी का मन रखने के लिए कर रही हूँ। हाँ भाभी, बस हम घर से निकल ही रहे हैं। प्लीज कहिए ना कि रात भर में 3-4 ऑर्डर्स आ गए। अरे 3-4? अरे कल रात से हमारे फोन पर मैसेज आ रहे हैं। तुमने ऐसा क्या कह दिया वीडियो में जो औरतों के दिल को इतना छू गया? पूरे 15 केक बनाने का ऑर्डर आया है। 15 केक? सच? हाँ, लेकिन तुम 15 केक बना तो पाओगी ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी, और राम जी की कृपा से केक का ऑर्डर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तुम बस जल्दी से आ जाओ। हाँ भाभी, बस हम जल्दी से घर से निकलते हैं, और राम जी का आशीर्वाद रहा तो भैया के इलाज के पैसे हम 1 हफ्ते के अंदर ही बटोर लेंगे। ये ऐसा क्या काम कर रही है जिससे कि 1 हफ्ते में 1.5 लाख रुपए जमा कर लेगी? वैसे केतकी, तुम जो भी कर रही हो अपने हाथों से कर रही होगी, और अगर ये हाथ काम करने लायक ही ना बचे तो? तीज का व्रत है ना तुम्हारा? और व्रत के दिन तो सारा दिन घर में बैठ के पूजा पाठ करनी चाहिए।
ऐसे जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो तुम? वो माँ, हम भैया से मिलने जा रहे थे। ये त्योहार साल में एक बार आता है और कल तुम्हें हमें भाषण दे रही थी ना कि तुम्हें तुम्हारा धर्म निभाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद ऐसे आधा अधूरा व्रत करोगी तुम? आधा अधूरा? हम सुबह से पूजा कर चुके हैं और पूरे दिन से पूरी श्रद्धा के साथ व्रत निभा रहे हैं और शाम को व्रत तोड़ने के समय के पहले हम घर आ जाएंगे। अब आप ही बताइए क्या कमी रह गई हमसे? एक सुहागन के पूरे श्रृंगार के बिना ये व्रत अधूरा है। कहाँ है तुम्हारे हाथों की मेहंदी? हम सारे सुहागने तो सुबह से मेहंदी लगा रही हैं। ये देखो, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारे दोनों हाथों में मेहंदी नहीं लग जाती तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। रूबी, सुषमा के हाथों में मेहंदी लगाने के बाद केतकी के हाथों में मेहंदी लगा देना। हाथों पे मेहंदी लगी होगी तो हम केक्स कैसे बनाएंगे? अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के 5 जोरदार तरीके। पहला तरीका, अपनी बीवी को किसी रोमांटिक वेकेशन पर लेके जाए। लेकिन माँ जिस तरह से आजकल केतकी के खिलाफ हुई है ना, अगर मैंने केतकी को बाहर ले जाने की बात भी करी ना तो बड़ा गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, ये प्लान कैंसिल। अपनी बीवी के लिए रोमांटिक मैसेज लिखें और केक बनाएं। हाँ, शादी से पहले केतकी को भी केक बनाने का बड़ा शौक था। अगर मैं उसके लिए केक बेक करूं तो वो बड़ी खुश हो जाएगी। अब इस मेहंदी के साथ तो केक तो बनने से रहा, अब इन ऑर्डर्स का क्या होगा? भाभी, अगर हम आपको यही खड़े होकर सारी विधि बता दें तो आप... सोचना भी मत। हमारी कमर में कल से बहुत दर्द है, खड़ा भी नहीं रहा जा रहा हमसे। और अपनी सास को हमें पैसे लौटाने के लिए मजबूर तुम नहीं किया था ना? तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैसे जोड़ने का काम तुम्हारा है, हमसे कोई अपेक्षा मत रखना। भाभी, ये साधना आंटी भी ना पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गई व्रत रखने के लिए। जो आदमी केतकी के आगे पीछे दुमड़ाता हुआ घूम रहा है, मैं क्यों उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूं? मैं क्यों उसके लिए भूखी रहूं? वो आंटी, वो ना मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत ज्यादा। वो क्या है ना, अभी भी बीमारी से उठो ना तो थोड़ी कमजोरी अभी है, इसलिए खा लिया। सुनो, इस बार तो हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन शादी के बाद वरदान के लिए व्रत पूरी श्रद्धा से रखना होगा, वरना तुम्हें अपनी सास का प्रकोप झेलना होगा। शादी होगी तब ना आंटी, अब तो मेरी उम्मीद ही टूटी जा रही है। आपने देखा नहीं कैसे वरदान ने केतकी के लिए व्रत रख लिया? अरे मेरे तो समझ में नहीं आ रहा इतना प्यार कहां से आ रहा है उसे केतकी के ऊपर। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज वरदान ने जो भी किया सिर्फ केतकी को मनाने के लिए किया। आखिर कल रात की मार ना केतकी भूल सकती है और ना ही वरदान। तुम शायद जानती नहीं हो, कल रात अपनी मां के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी है वरदान ने उसे। पिछली बार वरदान ने खुद को बेल्ट से मारा था ना, लेकिन कल रात वरदान के गुस्से की शिकार हुई थी वो केतकी। आंटी, आपको सच में लगता है कि वरदान ने केतकी को बेल्ट से मारा होगा?
चलिए मेरे साथ। ये देखिए, आपका प्यारा लाडला बेटा वरदान अब उस केतकी के प्यार में आपको भी बेवकूफ बनाने लगा है। मतलब वरदान और केतकी को अलग करने के लिए अब हमें साथ मिलकर कोई बड़ी चाल चलनी होगी। एक ऐसा तीर जिससे केतकी का पैसा कमाने का सपना टूट के चूर चूर हो जाए और दूसरी तरफ वरदान खुद केतकी से नफरत करने लगे। ऐसा क्या सोच रही हैं आप? तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक। अरे वो सोशल मीडिया पर एक लड़की है हसीना मुरादाबादी। अरे क्या कमाल के केक्स बनाती है। बस वही देख रहे थे तो इधर भिड़ गए। जीजा जी एक मिनट, जरा वो वीडियो दिखाई। ये केक बनाना सिखा सकती हैं? किसको सीखना है? मुझे ही सीखना है। पर जीजा जी, हाँ, एक बात का ध्यान रहे, ये बात ना किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ ठीक है साले साहब। हेलो। जी वो हमारे बॉस को केक बनाने का बड़ी जोर से शौक लगा है। अब हमारा मतलब है शौक चढ़ा है। तो क्या आप केक बनाना सिखा सकती हैं? लेकिन सिखाने के पैसे लगते हैं। कितने पैसे होंगे? जी 1 घंटे के 1000। 1000 बस? अरे हमारे बॉस की 400-500 करोड़ की कंपनी है, घंटे का 1000 क्या चीज है? नहीं 1000 रुपए कल तक थे, आज से रेट बढ़ गया है। 1 घंटे के 2000। 2000? अरे इतना जल्दी तो मलेरिया का बुखार नहीं चढ़ता है। खैर हम अमीर लोग हैं, हमारे लिए 1000-2000 क्या बड़ी चीज होती है। अच्छा तो बताइए हमारे बॉस केक बनाना कब सीखने आ सकते हैं? अभी आ जाइए। ठीक है, तो हमारे बॉस आपके पास आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। क्या हुआ भाभी? सीखो कुछ हमसे, इसे कहते हैं बिजनेस। कोई करोड़पति आदमी है जो केक बनाना सीखना चाहता है तुमसे। बस तुम्हें उसे केक बनाना सिखाना है और वो 1 घंटे के 2000 रुपए देगा। 1 घंटे के 2000 रुपए? इतनी महंगी तो IIT की कोचिंग की फीस भी नहीं होती। वहाँ अस्पताल में तुम्हारे भैया ऑपरेशन के पैसे जमा होने का इंतजार कर रहे हैं और 1.5 लाख रुपए जमा करना कोई छोटी चीज तो है नहीं। इसका मतलब जो हमसे केक बनाने सीखने आने वाले थे वो वरदान जी मर गए। सीना आपा अभी है? खबरदार जो हमको हसीना आपा बोला तो। हमारा नाम हसीना मुरादाबादी। अब हम ठहरे आपकी टीचर, तो आप हमें हसीना टीचर कह के बुलाइएगा। हाँ ओके टीचर जी। आइए। हाँ जी।
वैसे आपको अचानक केक बनाने का शौक क्यों चढ़ गया? है कुछ पर्सनल। गाजर जलाकर तो कुछ सीखा नहीं, आ गए केक बनाने से। क्या कहा आपने? आपको कैसे पता कि मैंने गाजर जलाई? गाजर? चार्जर चार्जर चार्जर, हमने तो चार्जर बोला। वो हमारा चार्जर जल गया है ना, तो हमारा फोन चार्ज नहीं हो पा रहा है, वही चार्जर खराब हो गया। वैसे अब आपने बताया नहीं, अब केक बनाना क्यों सीखना चाहते? वैसे तो बात यह है कि परसों मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं इस ओकेजन पर अपनी वाइफ को अपने हाथों से बनाया हुआ केक देना चाहता हूँ। बस इसीलिए मैं केक बनाना सीखने आया हूँ। टीचर, आप ठीक है? हाँ हाँ, हम ठीक है। वो तुम्हारी बातें सुन के हमें अब्दुल्ला के अब्बू की याद आ गई। कौन, आपके पति? नहीं 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 नहीं, अब्दुल्ला हमारे पड़ोस का लड़का। उसे भी ना अपने अब्बू जान को सरप्राइज देने का बड़ा शौक है। अरे उसने कल क्या किया पता है? उसने अपने अब्बू के कुर्ते में लक्ष्मी बॉम्ब लगा दिया। लक्ष्मी बॉम्ब समझते हैं ना? हाँ, तो पर क्या हुआ? बम फटा? फटा? अरे ऐसा फटा कि अब्दुल्ला के अब्बू सामने से गोरे और पीछे से काले बने फिर रहे। खैर छोड़िए, ये तो सब अपना अपना नसीब होता है। आइए हम आपको केक बनाना सिखाते। जी। कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। वैसे आपने देखा आंटी, सुबह से आपकी बहू घर से बाहर है और वरदान भी। कल जीजा जी को फोन पर बात करते हुए तो सुना था मैंने। आज कोई मीटिंग भी नहीं है, तो उस हिसाब से वरदान को घर तो आ जाना चाहिए था, पर आया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वरदान और केतकी घर से बहाने बनाकर बाहर है और एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं। हेलो वरदान, जी माँ। कहाँ हो तुम? मैं मीटिंग में हूँ, आपको बाद में करता हूँ। हाँ मेहमान जी, वो वरदान का फोन नहीं लग रहा था, मीटिंग में है क्या? मीटिंग नहीं तो साले साहब तो ऑफिस में ही नहीं है। देखा, मैंने कहा था, मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था। तुम शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वरदान सच में मीटिंग के लिए ऑफिस से बाहर गया हो। नहीं हो सकता।
क्योंकि मैं कभी भी गलत हो ही नहीं सकती और इस बात का सबूत मैं खुद आपको लाकर दिखाऊंगी। तेरी ख्वाहिश पे चढ़ी धूल ऐसी, बातें पुरानी गई भूल ऐसी, अब साफ करती हो यादों के दर्पण, करके सब कुछ जमाने को अर्पण। लगता है तुमको मिला है बयाना, ये सूरज उगाना, ये सूरज डुबाना। कारी बदरी से झांके किरण, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। आपकी अगली क्लास के बारे में हमारी असिस्टेंट आपको फोन करके बता देगी। जी। वैसे टीचर, आपने केक चख के नहीं देखा कैसा है? हम केक कैसे चख सकते हैं? हमारा तो तीज का व्रत है ना। तीज? आप लोग भी तीज मनाते हैं? क्यों, कोई परेशानी है क्या? नहीं। अब हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारे शौहर की उम्र लंबी हो। वैसे आप चक्कर क्यों नहीं देखते? अब आपकी मेहनत है, आप भी देखकर बताइए। नहीं, मैं भी नहीं खा सकता। क्यों? वो मेरा भी तीज का व्रत है। उम्र लंबी सिर्फ पति की क्यों, मैं भी अपनी पत्नी के लिए लंबी उम्र मांग सकता हूँ, है ना? भाभी ये लीजिए। इतने सारे पैसे? वैसे तुम अब लग रही हो हमारी केक की जैसी। वैसे एक बात बताओ, तुमने जो केक बनाया वो ग्राहकों को पसंद आया भी या नहीं? अरे भाभी बहुत पसंद है। एक आंटी तो दीवानी हो गई थी। अच्छा हुआ कि मैंने सोचा कि वरदान और केतकी महेश भैया के यहाँ छुपकर रोमांस कर रहे होंगे, पर यहाँ तो नया ही ड्रामा चल रहा है। इससे बढ़िया केक हमने आज तक जिंदगी में नहीं खाया। और वो केक में बादाम के साथ एक्लेयर्स डालने का आइडिया, वो तो कमाल का ही था। वरदान और केतकी को तो साथ में नहीं पकड़ पाए, लेकिन यहाँ तो उससे भी बड़ा सबूत हाथ लग गया। तो तीज का व्रत रखने का ढोंग करके यहाँ पर केक की पार्टी मनाई जा रही है। आज तो इस बात का बड़ा तमाशा होगा। हमें माफ करना माँ, वो आने में थोड़ी देर हो गई। हम बस जल्दी से तैयार होकर आते हैं। रुको। जो व्रत तुम पहले ही तोड़ चुकी हो केतकी,
इसका पूजा का ढोंग हम तुम्हें नहीं करने देंगे। आज तुम तीज का व्रत नहीं करोगी। माँ, हमें नहीं पता आपसे किसने कहा है, लेकिन हमने कोई व्रत नहीं तोड़ा है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि बहू ने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया? हाँ दादी, हमारे ये कहने का मतलब नहीं है, लेकिन अगर माँ हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, इसका मतलब स्पष्ट है कि जरूर किसी ने माँ के कान भरे। कही सुनी बातें पे हम भी नहीं आते केतकी। आज तुमने जो किया है उसका सबूत है हमारे पास। देखना चाहती हूँ? इससे बढ़िया केक हमने आज तक जिंदगी में नहीं खाया। हमारे बेटे के लिए व्रत करने का इतना बड़ा ढोंग करके आखिर तुमने अपनी सच्चाई दिखाई दी केतकी। मजे से खाए हुए केक की तारीफ करने में जरा से भी शर्म नहीं आई तुम्हें? माँ, हमारी बात का विश्वास करिए, हमने कोई व्रत नहीं तोड़ा है, हमने कोई केक नहीं खाया। ये तो वो ये वीडियो जरूर वरदान जी की मेहमान ने रिकॉर्ड किया है, लेकिन माँ को तो ये भी नहीं बता सकते कि ये बात उन आंटी की हो रही है जिनने हमसे केक खरीदा था, वरना कहीं उन्होंने वरदान जी से कह दिया कि हमने केक बनाने का काम शुरू किया है तो वो तो बहुत नाराज हो जाएंगे। झूठी सफाई देने की कोशिश भी मत करना केतकी। अरे ये क्या झूठी सफाई देगी माँ? इसके पाप का दाग तो ये अपने कपड़ों पर लिए घूम रही है, जिस पर थोड़ा सा केक लगा हुआ है। और कोई सबूत देखना चाहती हो तुम? माँ, दादी, सुषमा दीदी, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम साबित कर सके कि हमने व्रत नहीं तोड़ा है, हमने केक नहीं खाया है। और व्रत स्वीकार करना या ना करना वो तो भगवान के हाथों में है ना। अगर हमने कोई भी पाप किया है तो भगवान वैसे भी हमारा व्रत स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान तो तुम्हें तुम्हारी केक की सजा देंगे ही, लेकिन हमारा फैसला ये है कि आज तुम तीज की पूजा नहीं करोगी केतकी। अपने पति की लंबी उम्र की पूजा करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता माँ। ये लक्ष्मण रेखा है केतकी, इसे पार करने की हिम्मत भी मत करना। आपकी ये लक्ष्मण रेखा हमें तो रोक सकती है माँ, लेकिन किसी लक्ष्मण रेखा में आप भगवान को तो बांध नहीं सकती। भगवान तो चारों ओर है। आज भले ही आप अपने साथ बैठकर हमें पूजा ना करने दें, लेकिन वरदान जी के लिए ये पूजा तो हम करके रहेंगे। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम चाहे जो करो, तुम्हारी वजह से हमारी पूजा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हाँ, सुषमा अपना पाठ पढ़ने जा रही है, हमें तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। सुषमा। हाँ जी। इतनी अवधि तुमने। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में सूखे पत्ते 12 वर्ष चबाकर अधमुखी होकर घोर तप किया था। बरसात की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। तुमने माँ, ये सब क्या है? मूसलाधार। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। बिना अन्न जल। श्री भोले शंकर बोले, भगवान का पाठ मन में दबाए शब्दों से नहीं होता, पर खुली आवाज में पाठ करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पढ़ो। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्या तपस्या को देखकर बड़े दुखी हुए थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा।
वरदान जी के लिए व्रत करने का ढोंग तो तुमने कर लिया, लेकिन जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है उसके नाम का सिंदूर लगाने की जरूरत भी मत करना। भले ही अब रिश्ता नहीं है, लेकिन बहुत जल्द कालिंदी हमारी बहू बनने वाली है। माँ, और तुम भूलना मत, इस घर में तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है केत की। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वरदान आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर मुझे इस घर से निकाल देगा। नहीं नहीं नहीं। आंटी जी, याद है ना आपको, अगर मेरी वरदान से शादी नहीं हुई तो आपके उस राज को राज नहीं रहने दूंगी मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। वरदान से केतकी का रिश्ता सिर्फ 7 सालों से है, लेकिन वरदान को हमने अपनी कोख से जन्म दिया है। आज नहीं तो कल वो हमारी बात मानने पर मजबूर जरूर हो जाएगा। लेकिन कब कब और कितने दिन मैं अपनी बदनामी, अपनी बेइज्जती ऐसी सहती रहूं? समझो तुम्हारे इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। आज चाहे केतकी ने अपना व्रत पूरा कर लिया हो, लेकिन कल की सुबह केतकी के लिए ऐसा इल्जाम लेकर आएगी जिसके बाद वरदान खुद उसके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। ऐसा क्या करने वाली हैं आप? आज जब केतकी पूजा के लिए तैयार होकर नीचे आई थी, तब उसका फोन उसके हाथ में नहीं था ना? नहीं, उसने तो अपने दोनों हाथों से वो पूजा की थाली पकड़ी हुई थी। हाँ जी, हमें बचा लीजिए। हमारे ससुर वाले का अत्याचार हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें बचा लीजिए, हमारी सास हमें मार डालेगी, जिंदा जला देगी। हमें बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, आप जैसी महिलाओं की मदद करने के लिए ही हम हैं। क्या नाम है आपका? केतकी तिवारी।
आज घर की सारी औरतों ने तीज का व्रत रखा है, हमने भी। अब वो क्या है ना कि सबको दिखाना पड़ता है कि हम भी आपकी लंबी उम्र की आशा रखते हैं। लेकिन इतने सारे व्यंजन देखे हमें भूख लग गई है, इसलिए हम यहाँ आ गए अपने पति के साथ अपना व्रत तोड़ने। और रही बात आपकी, तो आज आप भूखे रहेंगे। वरना सच में आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। भूख लगी है, थोड़ा दे देना। पानी दे दे। एक कप मेरे लिए भी बना देंगी? हाँ, आजकल आप अपनी पूजा केतकी के आने से पहले ही खत्म कर लेती हैं। ये चाय की आदत ऐसी है ना, सुबह होते ही सबसे पहले हमें चाय की जरूरत पड़ती है, वरना दिमाग काम नहीं करता। कितनी भी कोशिश कर लो ना, आदत छूटती नहीं। माँ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आजकल आप पूजा में केतकी का इंतजार क्यों नहीं करती? हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाय की आदत तो नहीं छूट रही है, लेकिन कुछ आदतें हैं जिन्हें हम बदलना जरूर चाहेंगे। आप सच में आशा करती हैं कि बाबा वापस आ जाएंगे, ये जानते हुए कि उस रात क्या हुआ था? हमें अच्छे से याद है वरदान कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन राम जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सच में चाहती हैं कि वो आदमी वापस लौट आए? आप जानती हैं ना कि हम दोनों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? आपके साथ वो राक्षस बन गए थे। लेकिन लोग बदल भी तो सकते हैं ना वरदान। कुछ दिनों पहले तक तुम केतकी के लिए एक राक्षस से कम नहीं थे, लेकिन देखो तुम भी बदल गए हो। कल हुए थे 15 ऑर्डर्स और आज अभी तक आए हैं 12 ऑर्डर्स। बस इसी तरह दिन के 20 ऑर्डर्स आ जाए, मजा ही आ जाएगा। बस एक बार भैया के इलाज के पैसे जमा कर लें, फिर हम वरदान जी को बता देंगे कि हमने केक्स का नया बिजनेस शुरू किया है। थोड़े नाराज हो सकते हैं, लेकिन बाद में हम उन्हें मना लेंगे। कालिंदी बेटा, ये क्या?
आधे घंटे से इतने मटर छिले तुमने, ऐसे पूरे घर की बागडोर कैसे संभालोगी तुम? आंटी जी धीरे धीरे समय के साथ सीख जाऊंगी। पूछने का कोई फायदा तो होगा नहीं कि कहाँ जा रही हो। आजकल सारे काम गुप्त जो होते तुम्हारे। माँ वो भैया की तबीयत खराब है ना, तो उनसे मिलने जा रहे हैं और हमें कुछ काम भी है। बस आप इतना समझ लीजिए कि हम कुछ गलत करने नहीं जा रहे। कौन है आप लोग? खेत की तिवारी कौन है? जी हम हैं। हमारे संगठन को चिंगारी गैंग कहते हैं। चिंगारी गैंग? यानी कि वो औरतें जो ससुराल की औरतों को डंडे से। ये फुलझड़ी तुम्हें याद दिलाएगी कि ससुराल आने के बाद औरत के अंदर की चिंगारी को बुझने नहीं देना चाहिए। और जो ससुराल वाले अपनी बहू को दबाने की कोशिश करते हैं, उसे ये चिंगारी जलाकर राख कर देती है। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए? ससुराल वालों से डर रही हो, इसीलिए नहीं बता रही हो। तुम ही ने कल रात फोन करके हमें बताया था कि तुम्हारी सास तुम्हें जलाकर मार देना चाहती है। इतना बड़ा इल्जाम लगाया तुमने साधना बहू पे? दादी हमारी बात का विश्वास मानिए, हमने नहीं बुलाया इन्हें यहाँ। तो फिर ये लोग अपने से आ गए यहाँ पर? आवाज नीचे। बहू कोई रोक झाड़ने की चीज नहीं है। हमारी बात पर विश्वास कीजिए, हमने नहीं बुलाया इन्हें यहाँ पर। और ये इतनी हिम्मत हमारे घर में रह के हमारे खिलाफ शिकायत कर रही हो तुम? हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे होते हुए तुम अपनी बहू पर अत्याचार कर रही हो? तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं, ये सब क्या कर रही हैं आप? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। साफ दिखाई दे रहा है कितना डरा धमका के रखा है तेरी सास ने तुझे। आज तो इसको सबक सिखा कर ही रहेंगे। बोलो दुर्गा माता की जय। नहीं, रुक जाइए, ऐसा मत करिए। अरे ऐसे कैसे तुम घर में घुस के मार रही हो? पुलिस को फोन करो कोई। ए बुढ़िया, पुलिस से हम नहीं डरते, हमारा कानून हम खुद बनाते हैं। रुक जाइए, ऐसा मत करिए। हमारी बात का विश्वास मानिए, हम पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। रुक जाइए। अरे कोई रोको, अरे उसे वो मार डालेंगे।
माँ